हेलो गाइज, आज बात करते हैं इस वीडियो में आईटीआर की प्रोसेसिंग को लेकर। आईटीआर की प्रोसेसिंग के बारे में आज चर्चा करेंगे कि एक्चुअल में जो आईटीआर प्रोसेस हो रही है उनमें लोगों के रिफंड क्यों नहीं आ रहे, क्या जो डिपार्टमेंट डाटा शो कर रहा है क्या वो एक्चुअल है या फिर फेक है, उसके बारे में आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो गाइज, आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स जो कि मैंने ओपन कर रखा है कि इनमें से जिन लोगों के कमेंट आते हैं उनमें से बहुत कम लोगों का जो टीडीएस का रिफंड है आता है या तो आता ही नहीं है। कोई एक या दो लोग होते हैं जो कि बोलते हैं कि उनके टीडीएस का रिफंड आया। तो एक्चुअल में जो डाटा आता है क्या वो एक्चुअल में डाटा सही है या जो कमेंट कर रहे हैं मुझे मेरी वीडियो में वो कमेंट गलत है। तो जो भी है उसके बारे में आज हम बात करेंगे कि जो डाटा है वो एक्चुअल है या फेक। स्पेयर्स के लिए बहुत ही बुरी खबर है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने रिफंड का वेट कर रहे हैं, जो कि इतना टाइम बीत चुका है। बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने अपने रिफंड को जून और जुलाई में फाइल कर दिया था। उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सबको नोटिस भेजे, मैसेजेस भेजे। तो काफी टैक्स पेयर्स ने अपनी आईटीआर को रिवाइज किया और जिन्होंने जेन्युइन रिफंड क्लेम किया ना, उनकी भी आईटीआर यहाँ पे प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि चेयरमैन ने बोला था कि हम 31 दिसंबर तक आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग करेंगे, तो वो हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा। और जो डाटा प्रोसेस हो रहा था स्टार्टिंग में सही था, 10 दिन तक काफी सही था, पर अब देखा जाए तो दिन ब दिन वो डाटा भी नीचे जा रहा है। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे अगर अभी तक आपका रिफंड नहीं आया तो आपको क्या करना चाहिए। सेकंड थिंग, 8 कारण जिसकी वजह से रिफंड नहीं आ रहा है और जिस टैक्स पेयर्स का रिफंड अटका है वो उसको कैसे लाए। तो पहला कारण ये है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आईटीआर फाइल करते ही 2-3 दिन में रिफंड आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि रिफंड अटकने लगे हैं। तो पहले जैसे कि आपको पता था कि आईटीआर फाइल करते ही 2-3 दिन में रिफंड आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है कि रिफंड अटकने लगे हैं। और अगर रिफंड आपका अटका है तो आपको कैसे लाना। तो पहला पॉइंट है, सबसे पहला कारण है कि एक ऑटोमेटेड स्क्रूटनी सिस्टम लाया गया है। तो ये ऑटोमेटेड जो स्क्रूटनी होती है ये वहां होती है जहां किसी ने बहुत ज्यादा डिडक्शन ली हुई है या किसी का बहुत बड़ा रिफंड है। तो सिस्टम में ऐसा प्रोग्राम डाला हुआ है कि उस केस को ऑटोमेटेड स्क्रूटनी के लिए उठा लिया जाता है, तो फिर उस केस की स्क्रूटनी होती है। तो नॉर्मल सी बात है, अगर स्क्रूटनी में आपका केस चला गया तो ऑब्वियस है वहां पे आपके जो रिफंड में डिले हो जाता है। और अगर हम बात करें सेकंड रीजन की, जैसे कि आपने टीडीएस क्लेम किया और वो 26 AS में नहीं दिख रहा, मतलब कि मिसमैच है, या फिर आपने जो टीडीएस के लिए क्लेम कर दी अमाउंट वो उन्हें दिख ही नहीं रही है 26 AS में, तो उसे रिकंसाइल करने में टाइम लगता है जिसकी वजह से डिले होता है। ओके, और अगला जो कारण है ना, ये बहुत ही बड़ा कारण है जो कि टैक्स पेयर्स को कंफ्यूज कर देता है कि आपकी कोई पिछली डिमांड है उसको एडजस्ट कर दिया जाता है और अब आप रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और उन्होंने क्या किया, जो आपकी पिछली डिमांड खड़ी थी उसको आपके इस वाली मतलब कि आईटीआर के रिफंड के साथ उस अमाउंट के साथ एडजस्ट कर दिया, मतलब बराबर कर दिया। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का आईटीआर का रिफंड नहीं देने का। और अगर यहाँ पे चौथा रीजन देखिए, फोर्थ रीजन, जैसे कि नर्स कैंपेन, आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दिया है या फिर फॉरेन में कोई आपका एसेट है, तो नर्स कैंपेन में कोई आपका केस है या फिर उसकी इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो फिर उस वजह से भी यहाँ पे डिले होगा नज कैंपेन के द्वारा। तो इस चीज में भी आपका जो रिफंड है यहाँ पे डिले हो सकता है। वहीं पे हम देख लेते हैं फिफ्थ रीजन क्या है, कि अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया अपने रिटर्न को और वो पेंडिंग है, फिर आपका रिफंड यहाँ प्रोसेस नहीं होगा, वो आगे नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, अपने आईटीआर पोर्टल पे जाना है और वहां पे लॉग इन करनी है अपनी आईडी, और आपने देखना है कि आपकी जो आईटीआर है वो ई वेरीफाइड हो भी रखी है कि नहीं हो रखी। अगर नहीं हो रखी ई वेरीफाई तो उसको जल्द से जल्द ई वेरीफाई करो, अपना टैक्स का रिफंड अपने अकाउंट में लेकर आओ। और अगर आपके बैंक अकाउंट की डिटेल वो यहाँ पे बहुत बार एक्यूरेट नहीं होती है, मतलब कि आप चेक नहीं करते हो, आपकी जो बैंक की डिटेल है वो मिसमैच है, या आपके बहुत सारे बैंक है, आपने किसी भी बैंक का उठा के यहाँ पे जो है वो अकाउंट नंबर डाल दिया है, तो वो भी यहाँ पे देखा जाता है। ठीक, और जैसे कि आप मान लीजिए कि आपका बैंक अकाउंट इनएक्टिव भी पड़ा हुआ है और आपका बैंक अकाउंट में कोई प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है, क्रेडिट नहीं आ पा रहा है, तो जिस बैंक में पैसा आना है वही ऑपरेशनल फंक्शन नहीं होगा, तो पैसा कहाँ से आएगा। एक बार अपने बैंक अकाउंट की डिटेल भी देखिए, कई बार वो इनएक्टिव तो नहीं पड़ा आपका बैंक अकाउंट, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ये भी आप एक बार चेक करें। ठीक है, ये बहुत ही मेन रीजन होता है आईटीआर रिफंड नहीं आने। वहीं पर सेवेंथ रीजन देख लेते हैं, ड्यू डेट। जैसे कि ड्यू डेट एक्सटेंड हुई थी, आप लोगों को पता है, और डेट एक्सटेंड करके जुलाई से सितंबर करी। तो जब डेट एक्सटेंड होती है तो जो टाइम है ना वो डिपार्टमेंट को चाहिए होता है, मतलब कि ज्यादा टाइम चाहिए होता है प्रोसेसिंग करने के लिए। तो एक ये भी रीजन है आपकी आईटीआर रिफंड
नहीं आने का। तो यहाँ पर हम इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। सबसे पहले आपने यहाँ पेंडिंग एक्शन पे जाना है, देन आपने रिस्पॉन्स टू आउटस्टैंडिंग डिमांड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि हमें सेक्शन 245 का नोटिस तो नहीं आया है, कोई पिछली डिमांड तो हमारे पास नहीं आई है। तो अगर यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता तो आपने पेंडिंग एक्शन पे जाकर ई प्रोसीडिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। ई प्रोसीडिंग पर क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर चेक कर लेना है कि हमारे पास कोई डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस तो नहीं आया है, क्योंकि जब हम आईटीआर गलत फाइल कर देते हैं या फिर आईटीआर फॉर्म का गलत सिलेक्शन कर लेते हैं तो हमारे पास डिफेक्टिव रिटर्न का जो नोटिस है वो आ जाता है। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे चेक कर लेनी है कि हमारे पास कोई नोटिस वगैरह तो नहीं आया है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मेरे केस में यहाँ पर किसी भी तरह का नोटिस नहीं है, तो आपको यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो उसके बाद आपने यहाँ पर ग्रीवेंसेस वाले ऑप्शन पे जाना है, देन सबमिट ग्रीवेंस पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको रेलेवेंट डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना है, जो कि हम सीपीसी आईटीआर को सिलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कैटेगरी में आपने प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है कि मेरी प्रोसेसिंग नहीं हो पा रही है, और अगर मान लीजिए आपकी प्रोसेसिंग हो गई है और रिफंड नहीं आया तो यहाँ पर आपने रिफंड वाली कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। तो अभी हम यहाँ पर प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने सब कैटेगरी में अदर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को डाल देना है। देन आपने कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद जो भी असेसमेंट ईयर है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे कि असेसमेंट ईयर 25-26 है, उसको आपने सिंपली सिलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पे आपने ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन डालनी है। तो यहाँ पर देखो आपको ना 2 लाइनों का डिस्क्रिप्शन देना है कि हमारी आईटीआर प्रोसेस नहीं हो पा रही है, और यहाँ पर आपने डेट दे देनी है कि कौन सी डेट को आपने जो है वो आईटीआर फाइल किया था, और उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर वगैरह ये सारी डिटेल्स आपने यहाँ पर दे देनी है। और यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, सिर्फ 2 लाइन की डिटेल्स डालनी है, ज्यादा लंबा चौड़ी डिटेल्स यहाँ पे नहीं डालनी है। आपको यहाँ पर लेटर नहीं लिखनी है। देन उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ अटैचमेंट अपलोड करने के लिए बोला गया है, जो कि आपको नहीं करनी है।